हेलो एंड वेलकम। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एब्डोमिनल स्वेलिंग के बारे में। तो और उसके क्या क्या कॉजेज़ हैं, ठीक है। तो एब्डोमिनल स्वेलिंग जो होता है ये मैनिफेस्टेशन है बहुत सारे डिजीज़ का, ठीक है। तो एब्डोमिनल स्वेलिंग जो है आपका मैनिफेस्टेशन ऑफ न्यूमरस डिजीज़ेस, ठीक है। और ये एब्डोमिनल स्वेलिंग जो है, कोई पेशेंट अगर आएगा एब्डोमिनल स्वेलिंग का तो वो कंप्लेन कर सकता है कि सूजन हो रहा है या एब्डोमिनल फुलनेस है या उसका जो गर्थ है एब्डोमिन का वो इंक्रीज़ कर गया या डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स साथ में होंगे। तो मे कंप्लेन अबाउट ब्लोटिंग मतलब कि सूजन या इंक्रीज इन गर्थ या डिस्कम्फर्ट, ठीक है। अगर एब्डोमिनल स्वेलिंग के साथ अगर एब्डोमिनल पेन भी है, ठीक है, तो स्वेलिंग प्लस एब्डोमिनल पेन, तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट को क्या है, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन या पेरिटोनाइटिस है या पैनक्रिएटाइटिस है, ठीक है। तो इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन या पेरिटोनाइटिस या पैनक्रिएटाइटिस, ठीक है। तो अगर स्वेलिंग के साथ एब्डोमिनल पेन भी है तो एब्डोमिनल स्वेलिंग में क्या होता है कि डिस्पनिया में देखने को मिलता है। डिस्पनिया क्यों मिलता है देखने को, क्योंकि जो एब्डोमेन जो स्वेल कर जाते हैं तो होता क्या है कि प्रेशर अगेंस्ट डायफ्राम, ठीक है। जो डायफ्राम है तो उसके अगेंस्ट प्रेशर होता है। इसके कारण क्या होता है कि लंग्स सही से एक्सपेंड नहीं करता, ठीक है। तो इनएबिलिटी ऑफ लंग्स टू फुल्ली एक्सपेंड, तो लंग्स सही से एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं। इसके कारण क्या होता है, डिस्पनिया भी देखने को मिलेगा। तो उसके कॉजेज़ क्या क्या है एब्डोमिनल स्वेलिंग का वो देखेंगे। तो कॉजेज़ है इसका 6F। तो पहला हो गया आपका फ्लेटस, दूसरा हो गया फैट, फिर फ्लूइड, फिर हो गया फीटस, फिर हो गया आपका फिसिस, फिर आपका हो गया फैटल ग्रोथ, ठीक है। तो ये 6F जो है ये एब्डोमिनल स्वेलिंग का कॉजेज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फ्लैटस के बारे में। तो फ्लैटस में क्या होता है कि आपका जो इंटेस्टाइन में जो है जो गैस है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, इंक्रीज्ड इंटेस्टाइनल गैस। तो इंटेस्टाइन में नॉर्मल स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कंटेन करता है 200 मिलीलीटर ऑफ गैस, ठीक है। कितना मिलीलीटर गैस नॉर्मल, 200 मिलीलीटर ऑफ गैस। कौन कौन से गैस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और आपका मीथेन गैस, ठीक है। ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो है हम लोग कंज्यूम करते हैं या सोलो करते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन या ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं, कंज्यूम या स्वेलो आउटसाइड से। और बाकी जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन, ये गैस आपका क्या होता है कि ये प्रोड्यूस होता है बाय बैक्टीरियल फर्मेंटेशन, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियल फर्मेंटेशन। तो ये हो गया आपका। तो इंक्रीज जो होते हैं गैस, तो दो कंडीशन की वजह से हो सकते हैं, या तो एरोफेजिया मतलब के नाम से पता चल रहा है कि ये गैस को सोलो कर रहा है, एयर को, ठीक है। तो सोलिंग ऑफ एयर। तो इसमें कौन से एयर सोलो करेंगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या होगा, इंक्रीज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन इंटेस्टाइन। तो ये हो गया एरोफेजिया। उसके बाद आता है आपका, ये एरोफेजिया होता क्यों है, तो ये होगा आपका गल्पिंग ऑफ फूड या च्यूइंग गम की वजह से भी होगा, या आपका स्मोकिंग या एनेक्साइटी की वजह से होगा, ठीक है। दूसरा आता है बैक्टीरियल फर्मेंटेशन अगर होगा ज़्यादा, ठीक है। तो एक्सेस बैक्टीरियल फर्मेंटेशन फूड जैसे कि लैक्टोज एंड अदर ओलिसैकेराइड, तो ये फूड में क्या होता है कि ये फूड अगर ज़्यादा क्वांटिटी मिलेंगे तो क्या होगा, एक्सेस बैक्टीरियल फर्मेंटेशन, और इसकी वजह से क्या होगा आपका, कौन कौन से गैस इंक्रीज होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड मीथेन, ठीक है। ये हो गया आपका फ्लेटस के बारे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं फैट की, ठीक है।
नेक्स्ट हो गया आपका फैट। तो फैट क्या, इसमें आपको इंक्रीज इन एब्डोमिनल फैट, एब्डोमेन में आप क्या होगा, फैट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्यों? तो इंक्रीज इन एब्डोमिनल फैट, क्यों? ड्यू टू द इम्बैलेंस बिटवीन कैलोरिक इंटेक, मतलब कि कितना कैलोरी लेते हैं और जितना एक्सपेंडिचर करते हैं उसके बीच में अगर इम्बैलेंस होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, फैट इंक्रीज कर जाएगा। ये आपका लाइफ स्टाइल सेडेंटरी है या पुअर डाइट है, इसकी वजह से भी, या कसिंग सिंड्रोम की वजह से भी। तो क्यों? तो ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन कैलोरी इंटेक एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो कितना कैलोरी लेते हैं और कितना खर्चा करते हैं उसके बीच में अगर आपका इम्बैलेंस हुआ, इसकी वजह से फैट बढ़ जाता है। या पुअर डाइट या सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, मतलब कि आप लाइफ स्टाइल मतलब कि एक्टिविटी कोई नहीं करते हैं, आप सोए रहते हैं खा के, इसके। और या कसिंग सिंड्रोम की वजह से भी होता है, कसिंग सिंड्रोम। ये हो गया आपका फैट के बारे में, ठीक है, फ्लैटस के बाद। और थर्ड चलते हैं हम लोग, देखते हैं फ्लूइड के बारे में। फ्लूइड, तो फ्लूइड इसमें क्या होता है कि एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द एब्डोमिनल कैविटी, इसको क्या बोलते हैं, एसाइटिस, ठीक है। तो एसाइटिस बोलते हैं अगर फ्लूइड एब्डोमिनल कैविटी में अगर जमा हो जाए तो इसको बोलते हैं एसाइटिस। फिर आया आपका कौन सा, एफ, फीटस। फीटस में क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि ये जो आपका यूटेरस से कहाँ आता है आपको, एब्डोमेन, सॉरी पेल्विस से एब्डोमेन में जो यूटेरस आता है, इसकी वजह से क्या होता है कि एब्डोमेन का गर्थ इंक्रीज कर जाता है। तो क्या होता है, तो 12 to 14 वीक में यूटेरस जो है पेल्विस से ट्रांसफ़र करता है किधर, एब्डोमेन की तरफ। तो इसके कारण क्या होगा आपको, इंक्रीज इन गर्थ ऑफ एब्डोमिनल, ठीक है। एब्डोमेन का गर्थ क्या लगता है, इंक्रीज। उसके बाद आता है फीसिस के बारे में। तो ये क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन और या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है। तो क्या अगर कॉन्स्टिपेशन हुआ और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, तो इसमें क्या होगा कि स्टूल जो है कोलोन में इंक्रीज कर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन है। तो इंक्रीज स्टूल इन कोलोन, तो कोलोन में ये इंक्रीज कर जाए, उसके कारण क्या होगा कि एब्डोमिनल गर्थ जो है इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो इंक्रीज इन एब्डोमिनल गर्थ। अगर फिसिस का वाला सिम्टम्स है तो इसके साथ भी नोजिया, वोमिटिंग का भी मतलब, या एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है फैटल ग्रोथ। तो फैटल ग्रोथ की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि एब्डोमेन में मास देखने को मिलेगा, या नियोप्लाज्म या कोई एब्सेस, ठीक है, या सिस्ट। तो एब्डोमिनल मास, नियोप्लाज्म, सिस्ट या एब्सेस, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्यों होता है, या तो इनलार्जमेंट ऑफ एब्डोमिनल ऑर्गन जैसे कि लीवर, तो या तो लीवर जो है आपका वो इनलार्ज हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, लीवर इनलार्जमेंट को हिपेटोमेगाली, ठीक है, हिपेटोमेगाली। या तो हो जाएगा आपका स्प्लीन इनलार्ज, इसकी वजह से देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं क्या, स्प्लीनोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली। या क्या हो जाएगा आपको, एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म, ठीक है, इसकी वजह से भी देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म। उसके बाद आपका आ गया ब्लैडर डिस्टेंशन, ठीक है। तो इस सब की वजह से क्या होगा, आपका एब्डोमिनल स्वेलिंग होगा। तो एब्डोमिनल स्वेलिंग आप कोई मेडिसिन से सही नहीं कर सकते हैं, इसको पहले पता करना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है ये, तब उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एब्डोमिनल स्वेलिंग कोई पेशेंट है उसको हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, उसका हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।